बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इमरान अब्बासी। आज बुलता कश्मीर इमरान अब्बासी के इस प्रोग्राम के अंदर गज़ब करप्शन की जो अजीब कहानी है, इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आजकल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी है और साबका अदवार में जो गवर्नमेंट्स रही हैं, अब आवाम ये चाहती है कि पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं और इस गवर्नमेंट के अंदर लोगों को वाज़े फ़र्क नज़र आना चाहिए। और इसी हवाले से आज मेरे साथ सियासी समाजी शख्सियत मौजूद हैं। यहाँ पे एक गज़ब करप्शन की जो अजब कहानी हुई है वो बिजरकोट करनोटा रोड पे जो काम हुआ है और इस काम के अंदर क्या क्या करप्शन हुई, फिर यहाँ पे जो मामलात हुए हैं, मुकम्मल डिटेल कितने पैसे यहाँ पे मंजूर हुए, ये सब मालूमात हम इस वीडियो में आपको देंगे। नाजरीन, आपको पता है कि मैंने अक्सर ख़ुद भी कवरेज किया, आप भी देखते होंगे कि कोई भी सड़क जब बनती है तो उसके लिए किलोमीटर होगी करोड़ों रुपए रखे जाते हैं फ़ंड की सूरत में। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो ही 1 माह गुजरता है, 2 माह गुजरते हैं, तो वहाँ पे बजाय उस तारकोल से वो तारकोल वहाँ पे घास वहाँ से निकलता है उस तारकोल के अंदर से। इस तरह महसूस होता है जैसे जो है वो तारकोल नहीं बल्कि मट्टी डाली गई है। उसकी वजह यही होती है कि यहाँ पे करप्शन की जाती है। आपको पता है कि आप लोग जो लोग यहाँ पे हमारे इस इलाके के अंदर ज़िला बाग के अंदर जो लोग हैं वो अक्सर मुख्तलिफ़ सड़कों के अंदर जो सफ़र भी करते हैं, आपने जो पुराने दौर की सड़कें हैं यानी 90 से पहले की सड़कें जिसको हम कहते हैं कि सच्चे दौर के जो लोग हुआ करते थे, उस दौरान जो सड़कें बनी थी आज तक उस सड़क के अंदर से कभी घास मैंने नहीं निकला दिखा है। वहाँ हालांकि वो सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो करप्शन जो हो रही है वो आज इस वीडियो के अंदर आपने लाजमी देखनी है। और इस वीडियो के अंदर आपने सीखना है कि आप किस तरह अपने इलाके के अंदर करप्शन को बेनकाब कर सकते हैं। मीडिया का काम होता है कि आम आदमी की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाए, लेकिन मीडिया के साथ साथ लोगों का भी काम होता है कि उनके अंदर अवेयरनेस आए कि आया उन लोगों को काम कैसे करवाना है। तो अमीन नाज साहब, आप को हम देखते हैं आप सियासी हवाले से, समाजी हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि आप किस हवाले से यहाँ पे बात करना चाहते हैं ताकि हमारे लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है हमारे इलाकों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपके चैनल पे मैं अपना एक ख़ास पैगाम जो वक्त की इंतहाई ज़रूरत है, हर आदमी के जहन में ये चीज़ें बैठानी भी बहुत ज़रूरी हैं कि किस तरह गवर्नमेंट के जो पैसे हैं, जो बेसिकली आवाम के पैसे होते हैं, कौमी ख़जाने से आते हैं, जब वो किसी मंसूबे के लिए आते हैं तो उनको किस तरह खुर्द-बुर्द किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी आवाज़ अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत आसान अल्फाज में और मुख्तसर अल्फाज में उन तक पहुँचाऊँ ताकि लोग अपनी अपनी जगह पे वो भी तवज्जो दें कि ये करप्शन कैसे हो रही है और अगर हो रही है तो इसको रोकना कैसे है। तो इस सिलसिला में मैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए असल मौजू की तरफ आता हूँ। मेरा ताल्लुक़ चिराला गांव बिजरकोट से है। वहाँ एक लिंक रोड है जिसका नाम है करनोटा बिजरकोट लिंक रोड, जो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी है, जिसको हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ के एक हुआ करते हाजी बशीर साहब हुआ करते थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े सियासी समाजी और एक किस्म के आप ये एक्टिव आदमी हुआ करते थे। उनके दिल में जज्बा हुआ करता था कि ऐसा कोई काम करके जाओ ताकि याद रहे, उसका लोगों को फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये 2 किलोमीटर से ऊपर रोड तैयार की। उसके बाद फिर इस रोड पर काम शुरू हुए। तो सबसे पहले जो जिस चीज़ की तरफ मैं असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ, मैंने आके देखा कि रोड की हालत ख़राब है। पहले भी पैसा यहाँ खुर्द-बुर्द हो चुका है और मज़ीद 20 लाख आया है, इसको मैं खुर्द-बुर्द होने से बचाऊँ। तो इस सिलसिले में मैंने जाके सबसे पहले ये एक दरख्वास्त प्रोजेक्ट मैनेजर धीरकोट में जमा कराई। इस आगे करके दिखा कैमरे जी, आगे ये है, देख सकें नाज़रीन, जी जी नज़र आ रहेगी। तो जी इसमें मैंने इसी चीज़ को इसमें मेंशन किया कि चूँकि पहले भी इस पर करप्शन हो चुकी है और ये 20 लाख रुपया जो है ये करप्ट लोगों के हवाले ना किया जाए, बल्कि इसके गांव में आकर प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट कमेटी बनाई जाए। लोग प्रोजेक्ट कमेटी इत्तेफाक राय से या अक्सर राय से बनाएं और प्रोजेक्ट कमेटी जब प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट लीडर बनाए, अच्छे आदमी का इंतखाब करें ताकि ये हमारे जो एक मसला है जिसमें हम जिस रोड पे हम धक्के खा रहे हैं गर्मी में सर्दी में, उस पर पैदल चलना भी मुश्किल है, ताकि ये 20 लाख रुपया यहाँ इस्तेमाल हो और लोगों को सहूलत फराम हो।
बहरहाल प्रोजेक्ट कमेटी तो ना उन्होंने बदली की, ना ही प्रोजेक्ट लीडर को बदली किया। तो फिर मैं मौके पे खड़ा हो गया। चूँकि ये लोग करप्शन को छुपाने के लिए बहाने तराशते हैं, इन्होंने फिर मेरे घरों तक मुखालफत पैदा कर दी। मेरे भतीजों को, मेरे भांजों को भी मेरे मुखालफ कर दिया कि हम सड़क का काम करवाना चाहते हैं, काम नहीं करवाने देता। बहरहाल मैंने भी फिर हिकमत अमली से काम लिया। मैंने खुद खड़ा होकर, किसी ने एतराज़ नहीं किया, मैंने ठेकेदार को कहा कि आप काम शुरू करो। इसमें 1200 फुट लंबी पीसीसी बननी थी, 10 फुट चौड़ी और 4 इंच मोटी। इसका रेशो था 1-2-4। 1-2-4 का मतलब है 1 फुट आपने सीमेंट डालना है, 2 फुट रेत डालनी है और 4 फुट इसमें क्रश डालनी है। तो मैंने ठेकेदार को चाय पानी तवाज़ो भी की, उसके बाद उसको पानी भी मुहैया किया गया कि तब वो मसाला वगैरह बनाए। उसके बाद जो रोड उसने तैयार की, उसकी तराई मैंने बिल्कुल बराबर खड़े होकर अपने हाथों से उसकी तराई भी की। कल ये ना कोई कहे कि इसकी तराई से रोड ख़राब हो गई। बहरहाल ठेकेदार को मैंने ये कहा, महकमे वाले भी आते रहे और महकमे वालों को मैंने ये कहा कि मेरा काम है यहाँ कोई इसको रुकावट ना हो, इसको कोई तकलीफ़ ना हो, और जो काम है रेशो कितना डाल रहा है, इसकी थिकनेस कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये आपका काम है। इसी चीज़ की आप तनख्वाह लेते हो, उसमें मेरी मदाखलत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि आपने महकमे वालों को कहा, यहाँ पे आपने देखा, मैंने अक्सर देखा कि लोग जो है वो धोखा खा जाते हैं कि अक्सर लोग खुद ब खुद जाके जो है काम रुकवाना या काम शुरू करवा देते हैं या कहते हैं ठीक नहीं हो रहा है। ये जो आपने बात की, ये बड़ी पॉइंट की बात है कि महकमे को आपने रब्ता किया। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि ख़ुद काम बंद करवाना चाहिए या महकमे को खुद यहाँ पे किसकी मौजूदगी में काम? थोड़ा सा मुख्तसर जवाब देंगे ताकि इससे हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी थोड़ी सी जो है मालूमात मिल सके। जी, मैं मुख्तसर और इसका आपको समझा देता हूँ कि ये जो इस तरह के स्कीम खोर करप्ट लोग हैं, करप्ट माफिया है जिसमें महकमे के लोग भी शामिल है, ये सबसे पहले ये बहाना तलाश करेंगे कि कोई ऐसे मौके पे ऐसे हालात ख़राब किए जाएं कि काम बंद हो, कोई 1-2-4 आदमी जो एक्टिव वहाँ रोल अदा करते हैं इनको बदनाम किया जाए। और एक चीज़ जो हो रहा है कि उन्होंने बंदे भी रखे होते हैं, जो पेड बंदे भी होते हैं जो आके उनकी हमायत मुखालफत में भी ये भी काम हमने देखा है, अक्सर ये भी हो जाता है अक्सर के ठेकेदार की हमायत दूसरे ठेके, ये बड़े मामला। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ निशानदेही की। मैंने पहले जिक्र कर दिया कि मेरे भतीजों और भांजों को भी मेरे खिलाफ खड़ा किया गया, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर मौके पे खड़ा रहा, काम करवाया। अच्छा, और अभी आप ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आपने चाय भी उनको पिलाई, ये आपका फ़र्ज़ भी बनता था क्योंकि हम लोग मेहमान नवाज हैं, फिर उससे बढ़ के फिर आपने उनका भरपूर तावन भी किया। तराई करना हालांकि आपका काम नहीं है, वो भी आपने की क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलाकों के अंदर कोई मनसूबा आता ही नहीं, आता तो हम कोशिश हमारे लोगों के अच्छा काम हो और हम खुद भी रोल उसके अंदर खुद भी अपना अदा करते जो कुछ हो सकता है। फिर आप आगे हमें बताएं कि आगे क्या हुआ जब आपने महकमे के लोगों के साथ रब्ता किया, तो वहाँ पे कौन आया, क्या बात हुई आपकी उनसे? जी, मैं इसमें सबसे पहले जब चूँकि मैंने ये दरख्वास्त जो दी थी, जो आपको पहले दिखा चुका हूँ, इस पे एक्शन लेते हुए ये थे ताहिर अशरफ साहब जो डिवीजनल डायरेक्टर है रावला कोर्ट से, यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। उन्होंने महकमे वालों को वाज़ेह हदायत मौके पर दी, ठेकेदार को भी समझाया कि सब कुछ हो सकता है, काम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं उनका स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन साथ में अफसोस का इज़हार भी करता हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर दिरकोट, एक्शन बाग, इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल कोई तावन नहीं किया। छोटे अमले को वो मजबूर कर रहे हैं कि इस काम को पास करो। अब किस काम को वो पास करवाना चाहते हैं ये आप सुन लें। 1-2-4 का जो रेशो था, सीमेंट 1 फुट की जगह आधा फुट कर लिया, रेत 2 फुट डालनी थी उसको 4 फुट कर लिया, और क्रश पहले ही 4 से 4 कर लिया, यानी रेत को डबल कर दिया और सीमेंट को कम कर दिया। अब नतीजा ये निकल रहा है कि रोड बन गई है, आज से काफ़ी दिन पहले कंप्लीट हो गई। अब वो सड़क उखड़ना शुरू हो गई है, और इस वक्त तक मेरी इतला के मुताबिक जो इस वक्त तक अपडेट है, ओवरसीयर ने और एसडीए ने उस काम को पास करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये आपके पास इतला जो मिली है? जी। और पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर दिरकोट उसके पैसे जारी कर चुका है, जबकि मैंने बारहा, मेरे पास का सबूत मौजूद है, लोग मौजूद हैं और सबूत भी फ्राहम कर, मैंने कहा पैसा वो जारी करना है जो काम पास हो, जबकि उन्होंने काम ही गलत किया है।
मौके पर मौजूद है, कोई भी आके देख सकता है। मैं जो बात अभी इंटरव्यू में कह रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे हूँ अदालत में, महकमे में, हर जगह जवाब दे हूँ। अच्छा, ये जो आपने बात की कि जिस तरह से आपने कहा कि सिमट रहे, तो आपने किस तरह पता लगाया? ये कोई आपके पास कोई तफसील वगैरह है कि आपने कहाँ से पता लगाया? क्योंकि बगैर सबूत के आप बात करना भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। लोग समझते हैं शायद कोई ज़ाती हो गया, मसला हो गया, कुछ हो गया। जी जी, ये है जी कि ये वहीद साहब हैं हमारे इकरा कॉलेज के साथ, इन्होंने सब सामान इनसे किया है। मैंने कल आके उनकी डेट वाइज चेक करके हमारा 5 जुलाई को यहाँ से सामान जाना शुरू हुआ और 29 अगस्त को आखिरी बार सामान गया। इसमें से टोटल जो गया 2020 फुट रेत गई, क्रश गई, 2090 फुट रेत गई और टोटल सीमेंट गया 230 तोड़े सीमेंट के गए। ये अगर हम जी ये रजिस्टर से मैंने खुद लिखा है, ये बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ वहीद साहब के सामने। उनकी ये प्रूफ आपको मिल भी जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ये अगर आपको चाहिए मिल भी जाएगा। अगर किसी को भी चाहिए तो ये हम ख़ास करके आपको दिखा देते हैं पूरी डिटेल के साथ, क्या चीज़ गई है नहीं गई है, ये उन्होंने दिखा हुआ है जी। अच्छा, रोड का तो एक तो इन्होंने किया कि रेशो को बिल्कुल रेत को ज़्यादा किया, सीमेंट को कम किया। अब सीमेंट कम हो गया, रेत बढ़ गई, तो उस कंक्रीट को जोड़ेगा क्या? जोड़ने वाली चीज़ सीमेंट होती है, उसमें उन्होंने रेत डबल कर दी ताकि उनका गुरुमाला वगैरह आराम से चल सके। अब उसके बाद में आपको एक और उसकी जो मोटाई थी 4 इंच, मैंने मौके पर उधर चेक कराई गैंती के साथ उखाड़ के। महकमा वाले जब एसडीओ और ओवरसियर आए, कहीं से 2 इंच है, कहीं से 3 इंच है, कहीं से 6.5, कहीं से मुश्किल से 1-2 जगह से 4 इंच निकली है। और रोड की थिकनेस जो है वो आखिरी है, 4 इंच जो होती है लिंक रोड की पीसीसी आखिरी है, इससे कम पे गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो इन्होंने उसमें रेशो भी गड़बड़ कर दी, थिकनेस में भी गड़बड़ कर दी। और बड़ी अजीब बात आपको मैं सुनाऊं कि प्लम कंक्रीट एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है, उसका रेशो ये है कि 70% आपने उसमें कंक्रीट डालनी है और वो कंक्रीट डालनी है 1, 2, 4 के रेशो से। उसमें 30% स्टोन डालने हैं, यानी पत्थर डालने, और वो भी मजबूत और पक्के पत्थर डालने हैं। तो इस ठेकेदार ने क्या किया, मैंने महकमे को बताया, उसकी वीडियो उसके फ़ोटो हमारे पास मौजूद है, जो महकमे वालों को दिखाए भी हैं, लेकिन अफसोस है कि महकमे की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब उसने ठेकेदार ने ये किया, 3-3, 4-4 फुट के इससे गंदे पत्थर, रेत वाले पत्थर ऐसे जोड़ के दीवार बना के सामने फट्टा लगा के 2-3 इंच की कंक्रीट डाल दी, ऊपर कंक्रीट डाल दी, उस पत्थर को छपा लिया और वो ब्लैंक कंक्रीट के पैसे वसूल कर रहा है। जबकि मैंने सामने पीएम को कहा कि पीएम साहब, एसडीओ साहब खड़े थे, ओवरसियर साहब खड़े थे कि मैं इसको उखाड़ो, अगर तो इसका काम सही है तो मैं क्लेम में देने के लिए अभी तैयार हूँ, अगर इसका काम गलत है तो 1 पैसा इसका आपने नहीं देना है। तो पीएम साहब ने मुझे ये दिया कि कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, उखाड़ने का काम एक्शन होगा मौके पर। तो मुझे नहीं पता एक्शन के बगैर शायद अलाउ ना हो, लेकिन पीएम साहब ने यही बोला। जबकि चेक करना मेरे नज़दीक बुनियादी ओवरसियर का काम है, उसके बाद एसडीओ का काम है। पीएम चाहे तो आके तसल्ली के लिए देख सकते, नहीं अगर आना चाहता तो उसका जो मातहत स्टाफ है वो जवाब दे। तो ये है जनाब अजीब, ये गज़ब करप्शन की अजीब कहानी, इसका हमने उन्वान इसको ये दिया है। आप लोगों से यह गुजारिश है कि जहाँ जहाँ आपके मंसूबे हैं, कोई डरना नहीं, बिल्कुल कानून भी मौजूद है। और इमरान खान का इस वक्त तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है, इमरान खान का विजन ही बुनियादी यही है कि करप्शन का खात्मा करना है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि किसी की कोई इस तरह का मसला हो, फौरी तौर पर आएँ। इमरान साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, मेजर लतीफ़ खलीक साहब भी मौजूद हैं। हम पूरी एक टीम काम कर रहे हैं इस करप्शन के खात्मे के लिए। खुदा के लिए हम रिकॉर्ड भी लेके आ रहे हैं, 10 साल रिकॉर्ड भी लेके, कुछ रिकॉर्ड मेरे पास पहुंच चुका है, चंद दिनों में वो भी वायरल करूंगा और मजीद रिकॉर्ड में कलेक्ट कर रहा हूं। कोई ये जो एक लफ्ज़ चला हुआ चलता रहता है, करप्शन होती रहती है, बिल्कुल नहीं होती तब है जब हम खड़े नहीं होते, हम इसकी निशानदेही नहीं करते, हमारी मालूमात कमज़ोर होती है। ये मैंने मालूमात फराहम की है ना, मैं इसका हर अदालत में हर फोरम पर जवाब दे हूँ, मैं जवाब का पाबंद हूँ, मैं दूंगा। ठीक है जी, चूँकि मुझे तसल्ली है कि मुँह पे कर काम गलत है, यहाँ ना एक्शन हिल सकता है, ना यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हिल सकता है, ना कोई सियासी चमचा इनकी सपोर्ट कर सकता, कुछ भी यहाँ सब गए अभी हाथ खड़े हो गए। ये जो ठेका है ये किसके पास था, इसका कौन प्रोजेक्ट, किसके पास ये ठेका, कौन काम करवा रहा था? देखें जी, ये 20 लाख रुपया तो आया इस रोड के लिए, पीसीसी के लिए। इसका प्रोजेक्ट लीडर जो बना है अतीक अहमद अब्बासी,
जो मेरा पड़ोसी भी है, मेरा भतीजा भी है, उसने आगे ठेका दे दिया स्टाम्प पे लिख के, गुल खान नामी एक कोहिस्तानी है उसको, जिस पे मैंने एक्शन के भी साइन है। मुझे नहीं पता उन्होंने उस स्टाम्प को अटेस्ट किया या एज ए विटनेस उस पे एक्शन और पीएम के भी उस पे दस्तखत हैं। और उसने अतीक को ये लिख के दिया है कि मैं जो महकमाना तसरियात हैं, महकमाना तसरियात का मतलब ये है कि थिकनेस भी मैं पूरी करूँगा, मटेरियल की जो किस्म है वो भी पूरी करूँगा, वो क्वालिटी की बात होती है, और इसकी रेशो जो है खुसूसी तौर पर 1, 2, 4 को भी मेंटेन करूँगा। अच्छा, ये जो आपने बात की कि ये हमने अक्सर देखा है, एक प्रोजेक्ट इससे पहले भी था, शायद आपकी नज़रों से गुजरा, अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, सेसर में शौकत साहब की, तो वहाँ पे सेसर में जो महकमा ज़राअत का ऑफिस था, तो वहाँ पे भी इस तरह से ये था कि उसकी जो सीलिंग थी वो बजाय उन्होंने सीलिंग की जो तार होती है उससे उन्होंने धागों से बांधी हुई थी। वो हमने वहाँ पे करप्शन बेन का भी कि वो भी तकरीबन 1.5 करोड़ का मनसूबा था। वहाँ पे भी ये था कि ठेका आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग पैसे लेते हैं, कोई भी फर्किया देखा होगा आपने, वो आगे ठेका आगे दे के वो अपनी जान छुड़ा देते हैं। तो ये क्या ऐसा होना चाहिए, क्या इस तरह का कोई कानून, ये जो चीज़ें इस वजह से तो करप्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात बंदा पकड़ा ही नहीं जा सकता इस तरह से। क्या कहते हैं आप? माजरत से मैं जो आपने कहा ना कि ठेका आगे दे देते हैं, अपनी जान छोड़ा, ये जान नहीं छोड़ाते, वो अपना कमीशन लेते हैं। जब एक मनसूबा मसलन 20 लाख का मेरा ये मनसूबा जो जस्टिस की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर 3-4 जगहों पर कमीशन चला गया, बाकी बचा क्या? यही चीज़ इसीलिए तो करप्शन होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा, यही बात मैं आपको निकलवाना चाहता था। आप समझें कि ये जो काम है कि अक्सर हमने देखा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने भी ठेके हैं, थोड़े दिन काम होता है, जनाब अगले को कोहिस्तानी होता है, कोई पठान आ जाता है, कोई पंजाबी आ जाता है, कोई भी आ जाता है, जस्ट वो उसको ठेका चला जाता है। और पीछे जनाब पता ये चलता है कि जनाब साल बाद, 6 महीने बाद, 2 माह बाद वो रोड उखड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सब कम कमीशन के साथ होता है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो कोई करता नहीं है, वो कमीशन लेके आगे ठेका दे, वो आगे फिर उसने भी अपना निज़ाम चलाना होता है, पीछे भी आपको पता है कि पूरी रकम कितनी आती है, सबको पता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो PTI की आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, आप क्योंकि आप ख़ुद PTI से आपका ताल्लुक भी है, आपके इस इलाके के अंदर जो आपके जो उम्मीदवार थे मेजर लतीफ़ खलीक साहब, उन्होंने भी कहा कि मैं स्कीम खोलूँगा, कब्र तक पीछा करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसकी बुनियाद आज डाल दी है। तो क्या समझते हैं कि आगे जो यहाँ पे कांडी बेल्ट के अंदर जो लोगों के इस्तेसाल हुआ है, स्कीमें खाई गई हैं, तो क्या आप समझते हैं जो नाड़ा कोट के अंदर, यूनियन कौंसिल मखियाला के अंदर जो हमें स्कीमें आई हैं, चिड़ाला के अंदर जो खाई गई हैं, जो स्कीम और लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि इनके ख़िलाफ़ आप मुकम्मल तौर पर काम करें जिस तरह आपने काम किया? ये अगर इस तरह से काम हो तो मेरे ख्याल में कुछ हो सकता है। तो आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर तामीरात से क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से? बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने मेरी तवज्जो दिलाई है। पहली बात मैं ये कहता हूँ कि 10 जगह पे ठेका बिक जाए, कोई परवाह नहीं है। अवाम में इतना शऊर, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें रेशो कितना है, इसकी थिकनेस कितनी है, इतनी लंबाई कितनी है, फिर ये कमीशन माफिया खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगा। दूसरा पैगाम यह है, मैंने पहले कह दिया कि हम मैं PTI में आया इसीलिए हूँ, मैं और मेजर लतीफ़ साहब आए इसीलिए कि हम इमरान खान के इस विजन से इत्तफाक करते हैं कि करप्शन का खात्मा, करप्शन फ्री पाकिस्तान। ठीक है, आप भी दुआ करें अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता करे। अब जो स्कीम खोरों की आपने बात की, आप यकीन करें, बिल्कुल जब मैं यहाँ PTI में शामिल हुआ, मेरा एक ही मुताला, मैं साहब अगर स्कीम को और कोई इसमें शामिल हुआ मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था, इसी चिड़ाला के बाज़ार में जुल्फ़िकार अब्बासी भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि स्कीम खोर शामिल नहीं का, स्कीम खोर अब जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। वो बिल्कुल सलाखों के पीछे हम उनको पहुँचा कर छोड़ेंगे। लोगों से ये अपील करते हैं, अपने अपने मनसूबों की निशानदेही करें, रिकॉर्ड हम मुहैया करेंगे, 10 साल तफसील हम लाएंगे, और जहाँ काम नहीं हुआ, आपको मैं बताऊँ, एक टक्की के 10-10 बार पैसे जारी हुए। जिस तरह आपने बताया कि अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अगर इसके ऊपर एक पूरी कोशिश करें, वज़ीर तामीरात जो मनसूबे उनके ऊपर करप्शन के हवाले से कोई कोशिश करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता है कि पीछे तो फ़ाइल निकलवाना बहुत मुश्किल था, जो साबका अदवार में हुकूमतें थी, कुछ मिलता ही नहीं था, क्योंकि सब बंदे उनके थे। तो आपको इतनी जल्दी आप क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकेंगे? इतने पुराने जो लोग स्कीम हो, जो कमीशन माफिया बैठा हुआ है, तो क्या ये आसान होगा या इसके लिए कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन करना पड़ेगा? वरना तो बहुत मुश्किल नज़र आता है कि हमने खुद देखा है यहाँ पे कि ये जो स्कीम हो रहे हैं, जिस तरह आपने कहा, कहते हैं कुछ नहीं होगा जी, अखबार में दे दें खबर, हमारे कुछ नहीं हो सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, जब असल बात की समझ ना आए
तो काम नहीं बनता। असल बात यह है जो लोकल गवर्नमेंट दिलकोट में है, जैसे लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर है, जिस तरह इसका बाग में है, एक्शन साहब बैठते हैं, ज़िले को हेड कर रहे हैं, ये लोग कौम के मुलाजिम हैं, ये हमारी खिदमत के लिए हुकूमत ने बैठाए हुए हैं, ये हमारे इंचार्ज नहीं हैं, कोई हमारे अफसर नहीं है, ये हमारे खादम है, हमारा फ़र्ज़ बनता है जो जिस ओहदे पे है उसको ड्यू रिस्पेक्ट हम देंगे। लेकिन यही एक बात है जो दरमियान में स्कीम खोरून है और ये जो गंदे मुलाजमीन में रिश्वतखोर मुलाजमीन जो हैं, इन्होंने दरमियान में पब्लिक के एक पर्दा डाला हुआ है, अच्छे लोगों और बुरे लोगों के दरमियान एक दीवार आयल की हुई है, ताकि अच्छे लोग जो हैं वो थोड़ी तादाद में, ये आप मानते हैं ना, माशरे में अच्छे लोग बहुत कम तादाद में हैं, उनके सामने एक दीवार आयल करके एक प्रोपेगेंडा किया हुआ, रिकॉर्ड नहीं मिलता जी, रिकॉर्ड नहीं मिलता। मेरी स्कीम है, मैं बिजरकोट की अभी बात करता हूँ, किसी का बाप भी इसकी तफसील मुझसे नहीं छुपा सकता, न रोक सकता है। फाइलें हैं, साल वाइज वो डिस्प्ले की जाती हैं, वो अलमारियाँ लगी हुई हैं, एक सीरियल लगी हुई है, ये फलां माली साल की हैं, ये फलां माली साल की हैं, फाइलें उठाओ, वो फाइलें दिखाने के पाबंद हैं। वो इसी चीज़ काम को देखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको बाहिफाजत रखना, जब कोई आके पूछना उसकी तफसील बताना, इसी चीज़ की वो तनख्वाह रह रहे हैं गवर्नमेंट से। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से एज ए स्पेशल केस ये दरख्वास्त करूँगा कि जब आम आदमी भी जाए इस चीज़ को आसान बना दें, सर्कुलर जारी कर दें। वज़ीर तामीरात आमा से कहता हूँ सर्कुलर जारी कर दें, जब जिस गांव का जिस जो का कोई आदमी जाए फौरी तौर पर महकमा उठकर उसको जो जिस स्कीम की वो तफसील मगर विद इन फ्यू मिनट्स उसके सामने होना चाहिए कि उसको पता चले ये फाइल में क्या लिखा हुआ है, काम क्या कंप्लीट हुआ, क्या मौके पर भी ये मुकम्मल हुआ है या इसका नाम निशान को मौके पर भी हैं। यही तो एक असल चीज़ है जो पर्दे के अंदर रखी गई है। तो नाज़रीन, ये आपने पूरा प्रोग्राम आपने देखा। मीडिया का यही काम होता है कि आम आदमी की आवाज़ को हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाया जाए। तो हमने भी यही कोशिश की कि इस वीडियो के अंदर एक तो हम आपको बताएं कि करप्शन जो होती है इसको बेनकाब किस तरह किया जा सकता है, और फिर इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे भी हम इसकी राय लें कि आया अगर कोई उनको फ़ाइल ना दे या उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन बनता है, ये भी हम कोशिश करेंगे कोई ऐसे बंदे से हम मालूमात लें कि आपको कानूनी हवाले से क्या कहता है। अब हमने ये सीरियल शुरू करनी है करप्शन को बेनकाब करने के लिए। अब वो पुराना दौर चला गया है कि जनाब किसी ने सड़ के पैसे खाए वो बच के निकल गया। अब ये काम इस दौरे हुकूमत में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस नौ और हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचे। और दूसरा हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि आया अगर आपको कोई फ़ाइल नहीं मिलती है उस फाइल को निकलवाने का क्या तरीक़ाकार है, फिर इस अगर कोई करप्शन करता है आगे उसके हवाले से आप क्या कर सकते हैं। महकमा अगर आपके साथ तावन नहीं करता तो ये हम कोशिश करेंगे किसी बंदे के साथ रब्ता करेंगे, इसके हवाले से भी हम स्पेशल एक वीडियो लाएंगे। मुझे इसके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।